नमस्कार दोस्तों, इंडियन आर्मी में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन आर्मी आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक से लोअर डिविजनल क्लर्क और एमटीएस साफावाला और एमटीएस लश्कर के लिए वैकेंसी जारी कर दिया गया है। बात करूंगा इसका नोटिफिकेशन की फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। अगर आप फॉर्म फिलअप गुरुजी पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब के नोटिफिकेशन की अपडेट आपको मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। तो दोस्तों इस वीडियो में पहले आपको नोटिफिकेशन के बारे में विस्तार से प्रोवाइड करने वाला हूं, उसके बाद सेकेंड पार्ट में मैं आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स देना है और एनवेलप कैसे फिलअप करना है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्किप ना करके पूरे अंत तक देखिए। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक से वैकेंसी जारी कर दिया गया है। लोअर डिविजन क्लर्क एमटीएस और एमटीएस लश्कर के लिए पोस्ट है और ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सारे जानकारी आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं आर्टिलरी रिकॉर्ड नासिक की वैकेंसी है और इसका अप्लाइंग डेट स्टार्ट होगा 24 दिसंबर से और इसका लास्ट डेट होगा 20 जनवरी 2023 तक। इसको आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज की 24 दिसंबर और 30 दिसंबर की एम्प्लॉयमेंट न्यूज पे आपको मिल जाएगा। फीस की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री रखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 25 तक अगर आपका एज है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और अगर आप SC/ST कैंडिडेट हो तो आपको 18 से 30 एज तक है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ओबीसी कैंडिडेट के लिए +3 यहाँ पर आपको छूट मिलेगा, यानी 18 से 28 तक आपको छूट मिलेगा। फॉर फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट के लिए जो जनरल कैंडिडेट है फिजिकल हैंडीकैप उनके लिए 35 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। SC/ST कैंडिडेट है फिजिकल हैंडीकैप के साथ तो आपको 40 ईयर तक और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30 ईयर तक आपको छूट मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है तो आपको 40 ईयर तक छूट मिलेगा फॉर LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए और 35 तक आपको छूट मिलेगा फॉर MTS लश्कर और आपको साफावाला कैंडिडेट के लिए। एक सर्विसमैन है जो आर्मी नेवी और एयरफोर्स में काम कर चुके हैं उनके लिए अलग से आपको छूट मिलेगा और SC/ST कैंडिडेट अगर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए आवेदन करते हो तो उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। तो पे स्केल की बात करें लोअर डिविजनल क्लर्क यानी LDC कैंडिडेट के लिए यहाँ पर आपको लेवल 2 तक आपको पे स्केल रखा गया है। पे मैट्रिक्स की बात करें 90,990 से शुरू होकर 63,200 तक और MTS साफावाला और MTS लश्कर के लिए यहाँ पर आपको पे स्केल लेवल 1 तक रखा गया है। पे मैट्रिक्स की बात करें 18,000 से शुरू होकर 56,900 तक यहाँ पर आपको पे स्केल रखा गया है और इसमें आपको टोटल 3 वैकेंसी रखा गया है। LDC यानी लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। MTS साफावाला के लिए SC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रिजर्व है। MTS लश्कर पोस्ट पे यहाँ पर OBC कैंडिडेट के लिए 1 सीट रखा गया है। टोटल आपको 3 वैकेंसी जारी कर दिया गया है और लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए यहाँ पर आपको मिनिमम 12 पास चाहिए और आपको इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में अगर आप टाइप कर सकते हो तो ही आप लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर आपको कंप्यूटर में बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ और मल्टीटास्किंग स्टाफ लश्कर और साफावाला कैंडिडेट के लिए मिनिमम यहाँ पर आपको 10 पास होना चाहिए। डिस्क्राइब यहाँ पर आपको ड्यूटीज पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप साफावाला कैंडिडेट के लिए आवेदन करते हो तो साफावाला में 1 ईयर, अगर आप लश्कर के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए लश्कर में। उसके बाद आपका जो टेस्ट होगा वो आर्टिलरी सेंटर नासिक पे होगा। ये आपका जब एडमिट कार्ड आएगा तो इसी जगह आपका सारे टेस्ट लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ। तो पहले आपका मार्कशीट और एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आप लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 12 तक सारे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जैसे मार्कशीट, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। और अगर आप जैसे MTS साफावाला लश्कर के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम 10 पास सर्टिफिकेट देना होगा जिसके साथ आप एडमिट कार्ड, मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरते हो तो आप दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, म्युनिसिपल बार्थ सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बार्थ प्रूफ और 1 सेल्फ एड्रेस एनवलप देना पड़ेगा जिसके ऊपर आपको 5 रुपीज का पोस्टल स्टैम्प लगाना मैंडेटरी है। एनवलप ऐसे होता है जिसके ऊपर आपको 5 रुपीज का लगाना पड़ेगा जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा। 1 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा जो जब आपको एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा इसके बारे में फुल डिटेल्स आपको एनालिसिस कर दूंगा। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको डिस्चार्ज बुक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो आप
दे सकते हो, इसके लिए आपको अलग से फायदा मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपका कोई एक्सपीरियंस लगता है जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ, लश्कर और सफाई पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप यहाँ पर देना मैंडेटरी है। और जैसे यहाँ पर लोअर डिविजनल क्लर्क के लिए यहाँ पर बताया गया है कंप्यूटर नॉलेज में जैसे बेसिक हो गया, डिप्लोमा, ऐसे आपको सर्टिफिकेट है तो आप दे सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट जैसे यहाँ पर आप ओबीसी और एमटीएस लश्कर के लिए सीट रिजर्व है, तो यहाँ पर आप आपका कास्ट सर्टिफिकेट से आते हो तो यहाँ पर आप दे देना। अगर आप एलडीसी कैंडिडेट है, यहाँ पर सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए सीट रखा गया है, तो आप चाहे जनरल के अंदर भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपका सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। टू देकर द कमांड हेडक्वार्टर आर्टिलरी सेंटर नासिक रोड कैंप महाराष्ट्र पिन 422102 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। और एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आवेदन करेंगे उस पोस्ट को लिखने के बाद इन कैटेगरी देकर, अगर आप ओबीसी एससी जनरल है तो आपको ऐसे भरना पड़ेगा। यानी जैसे यहाँ पर अगर आप भरते हो लोअर डिविजन क्लर्क के लिए तो आपको लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजन क्लर्क इन कैटेगरी देके जनरल एससी एसटी ओबीसी जो यहाँ पर आपको देना होगा। उसके साथ आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेशन के साथ भेजना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन होगा वो ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना मैंडेटरी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सारी जानकारी आपको मिल गया नोटिफिकेशन के बारे में, और किस किस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है ये आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन के ऊपर अगर आप सिग्नेचर नहीं करके भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। एप्लीकेशन आधा द प्रिस्क्राइब परफॉर्मेंस एज पब्लिश इन एडवर्टाइजमेंट, यानी एप्लीकेशन की जो फॉर्मेट है वही आपको प्रिंट करना होगा, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। एप्लीकेशन रिसीव थ्रू फैक्स और पर आप भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। सिर्फ आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से आपको भेजना होगा। एप्लीकेशन रिसीव्ड ड्यू डेट फॉर एनी रीजन, यानी आपका जो फॉर्म है वो लास्ट डेट के पहले अगर नहीं पहुंचते तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। इनकम्प्लीट और इनएलिजिबल एप्लीकेशन अगर आप भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। लेटेस्ट फोटोग्राफ अगर पेस्ट नहीं किया है आप एप्लीकेशन के ऊपर और उसके ऊपर आपको अगर सेल्फ अटेस्टेड नहीं करके भेजते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन नॉट अटेस्टेड, यानी आप जिस क्वालिफिकेशन तक आप मेंशन करोगे उसके ऊपर आपका मार्कशीट के ऊपर अगर आप सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। और ओनली ए सिंपल एप्लीकेशन विल बी एसेंशियल फॉर वन कैटेगरी, यानी अगर आप सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आवेदन करोगे तो ही मैंडेटरी है, आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल होगा। एक कैंडिडेट बहुत सारे पोस्ट के लिए अगर आवेदन करते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता है। और आपका सिलेबस की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपका क्वेश्चन रहेगा और 0.25 नेगेटिव मार्किंग है फॉर ईच क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट फॉर एलडीसी लोअर डिविजन क्लर्क के लिए आपका क्वेश्चन रहेगा। डेट ऑफ रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड टू एलिजिबल कैंडिडेट सेपरेटली, अलग से आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट एट नासिक महाराष्ट्र पर आपका एग्जाम लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो SC/ST कैंडिडेट है, अगर आप जनरल कैटेगरी में आवेदन करते हो तो यानी कोई रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। और इसमें आपका जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो इंग्लिश और हिंदी में रहेगा। सिलेबस की बात करें तो जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ, जनरल अवेयरनेस और स्किल टेस्ट होगा फॉर लोअर डिविजन क्लर्क के लिए। यहाँ पर आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 0.25 ईच क्वेश्चन आपको गलत होता है तो आपका पेनल्टी भरना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ सापेवाला और लश्कर के लिए आवेदन करते हो तो यहाँ पर आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा। आपका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में 25 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस में आपको 50 क्वेश्चन, यानी टोटल आपको 150 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद ही आपका ट्रेड टेस्ट देना पड़ेगा, स्किल टेस्ट भरना पड़ेगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद आपका अगर सही होता है तो आप बिल्कुल जॉब के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको प्रिंट करना होगा, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। A1 पेज आपको प्रिंट करने के बाद आपके पास होना चाहिए।